हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह ही सुबह मैं गई थी हमारे वहाँ की मार्केट, क्योंकि घर का है ना कुछ सामान ख़त्म हो गया था। जैसे ही मैं खाना बनाने गई और आज जो इच्छा थी वही सामान ख़त्म था, तो फिर मैंने फटाफट स्कूटी उठाई, पैसे लिए, अपना बैग लिया और पहुंच गई मार्केट। तो वहां से मैं लेकर आई हूँ काफ़ी सारा ग्रोसरी का सामान, जिसमें कि दाल है, चावल है, मूंगफली है, धनिया है, हींग है और काजू थे, बादाम थे, सब्जी थी। सारी चीज़ें मैं लेकर आई। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से आके डब्बों को रिफ़िल किया, क्योंकि कुछ डब्बे जो बिल्कुल खाली हो गए थे और कुछ ऐसे थे जो थोड़े गंदे थे, तो वो मैंने धोने के लिए साथ ही साथ डाल दिया। मैं क्या करती हूँ कि मैं ना स्पेशली किचन की जो क्लीनिंग होती है ना, वो करने कभी नहीं बैठती हूँ। आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं एक साथ सारे डब्बे खाली करके कभी नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मेरे डब्बे गंदे होते ही नहीं हैं। जो भी गंदा मुझे छूने में थोड़ा सा चिपचिपाहट वाला लगता है या अंदर से वो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो मैं साथ ही साथ उसको सिंक में धोने के लिए डाल देती हूँ। क्योंकि जब हम इतने सारे बर्तन धो रहे हैं, तो अगर 2 डब्बे और बढ़ जाएंगे तो उससे हमारा काम घटेगा नहीं और ना ही बढ़ेगा। लौकी की चुकिया, दाल चावल। अब बताओ, तुम खाने आ रहे हो कि वहाँ यहाँ किसी को भेजो? हाँ, तो अभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं पहले दाल लेके आई, चावल लेके आई, सामान लेके आई, कुछ था ही। हाँ, तो आधे घंटे में तो 10 बार हो जाएगा। अब आप लोगों ने सुन ही लिया कि जे को बुला रही हूँ खाने पे। उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो गरम गरम खाना बना देती हूँ। तसल्ली से बैठ के खाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उनका भी पेट अच्छे से भर जाएगा। तो मैंने जल्दी से अभी दाल रख दी है बनने के लिए, चावल बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी लौकी की चुकिया, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में जो बनती है ना वो। तो बताऊंगी आगे चल के कैसे बनाते हैं। और अभी ना मैं ये मुखवास लेकर आई थी, तो उसको भी रिफ़िल कर रही थी। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे गुजरात में ना ये बहुत ज़्यादा खाया जाता था, स्पेशली दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा। આ છે ને મેં મુખવાસ મંગાવ્યો છે, એટલે જે ગુજરાતી હશે ને એમને ખબર પડી જશે શું છે. એટલે આ ગુજરાતમાં બહુ ચાલે. ખાવા પછી એક દાણું લઈ લઈએ કે પછી એક ચમચ લઈ લઈએ ને મોઢામાં, એટલે એકદમ શાંતિ મળી જાય. અને મને છે ને બહુ જ ગમે છે. गुजराती साड़ी लगी, तो मैंने ये मुखवास मंगवाया है। यानी खाने के बाद ना हम इसको एक चम्मच खा लेते हैं ना, तो बहुत संतुष्टि सी मिलती है इसको खाने से। तो मैंने ये मंगवाया, मैं हमेशा लाती हूँ और इसको पता है डब्बी में भर के अपने बेड के पास रखती हूँ। जब भी मैं बैठी रहती हूँ तो एक चम्मच ले लेती हूँ, खाने के बाद एक चम्मच ले लेती हूँ, और ये डब्बी मेरे बेड के पास रहती है। और ये डब्बी है ना, ये मैं विशाल मॉल से लेकर वहाँ से लेकर आई थी, कॉस्मोस मॉल के नीचे जो है ना शॉपिंग मॉल, उसमें से लाई थी। ये मुझे पड़ी थी 19 रुपए की एक। मीशो से भी सस्ती मिली थी, 19 रुपए की एक। तो मैं 2 लेकर आई थी, तो ये मुझे पड़ गई थी 40 रुपए की 2 पड़ी थी। तो कितनी अच्छी डब्बी है, ग्लास की है ये। और इसके अंदर मैं मुखवास हमेशा अपना रखती हूँ। और एक पैकेट और है, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको रिफिल कर दूंगी इसमें। इसको अभी मैं यही रख देती हूँ और मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि जे आ रहे हैं स्कूल से खाना खाने के लिए यहाँ पर। और मोलू को भी मुझे स्कूल लेने जाना है, क्योंकि मोलू को ना पसलियों में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको बहुत दिनों से ना जुकाम खांसी गला बैठा हुआ है। तो अभी जल्दी जल्दी काम खत्म करके स्कूल जाना है, और खाना भी जल्दी बनाना है, क्योंकि जय स्कूल से आ रहे हैं खाना खाने। तो मैंने दाल चावल चढ़ाए हैं, और ये बनाऊंगी बिहारी स्टाइल में लौकी की भुजिया। इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता है, बस 2-3 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं बस। तो जल्दी से कर लूँ, क्योंकि आज काम बहुत है। और आप लोग ये कुकर जो होता है ना, ये ऊपर का झाग ये निकालते हो कि नहीं? मैं जब भी दाल बनाती हूँ ना, तो मैं इसको ना हमेशा निकाल देती हूँ। कहते हैं ना, ये जो होती है ना, ये गंदगी होती है दाल की, इसको निकालना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में मसाले डालती हूँ, फिर कुकर को बंद करती हूँ। देखो, चूहों से ना मुझे फ्रूट बचाने के लिए क्या करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगाई है, एक यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाई है। अगर ये खुला रह जाता ना, तो फिर उसको काट लेते। और शुक्र मानो कि ये प्लास्टिक की थी, इसको काटा नहीं, वरना इसको भी काट लेंगे। तो मुझे ना एक फ्रूट बास्केट मंगानी है अपने घर के लिए, और देखूंगी मीशो से ही मंगाऊंगी। पहले मैंने मंगाया था ना मीशो से, तो उसकी जगह मुझे कुछ और प्रोडक्ट आ गया था, तो फिर वो मैंने चेंज कर दिया, नहीं रिटर्न कर दिया। अब मैं दोबारा मंगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना मेरे फ्रूट्स को इस तरह से रखना पड़ता है पैक करके सेफ्टी पिन से। मेरे घर में इतने चूहे इतने कि मैं कुछ बता नहीं सकती। और वैसे नहीं दिखाई देते, रात को एक्टिव होते हैं सारे के सारे। हमारे चूहों का त्रास। डब्बा खोलने की कोशिश की गई है, देखो पूरा काट लिया ये दांतों से, यहाँ से काट दिया दांतों से। हमारे वहाँ पर ये हाल है चूहों का।
प्लास्टिक के डब्बों में चीज़ें रखते तो हैं लेकिन बहुत रिस्की होता है। काट लिया। ऐसे मैंने कईयों डब्बे खराब कर दिए। वो जो मैंने एक DIY बनाया है ना मेरे गार्डन में, आप लोगों ने देखा है, वो इन्हीं डब्बों का है। इससे थोड़े छोटी साइज के थे, इन्हीं डब्बों का मैंने बनाया था। चूहों ने उसको काट के बर्बाद कर दिया था, तो फिर मैंने उनका DIY बनाया। तो जो जहाँ रहता है ना, उसकी सारी प्रॉब्लम उसको उसको ही पता होती है कि वो क्या झेल रहा है। प्रॉब्लम है ना केवल मेरे साथ ही नहीं, आप में से काफ़ी लोगों के साथ होगी। हाँ, जो फ्लैट्स में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, शायद उनके वहाँ ना हो, क्योंकि मेरे अहमदाबाद में ना, मेरे मायके में ये सारी प्रॉब्लम नहीं थी। ये सारी प्रॉब्लम मैंने मेरे ससुराल में आके ही फेस की है। मैंने कभी ना इतनी बड़ी साइज़ के चूहे भी नहीं देखे थे शादी से पहले। और जब मैं फर्स्ट बार यहाँ पर आई तो यहाँ पर तो पूरा है ना चूहों की बारात चलती थी एक साथ। तो मैं तो बड़ी घबराती थी। मैं कहा ओ भगवान, इतनी बड़ी साइज़ के चूहे। तो जहाँ जाते हैं वहाँ पर कुछ नया ही फेस करने मिलता है। और अभी ना मैं इन मिर्चियों को तल रही हूँ। मेरे घर में ना ये बड़ी साइज़ की मिर्ची है ना, सबको बहुत पसंद आती हैं। और क्योंकि ये तीखी नहीं होती बिल्कुल भी, ऐसा लगता है जैसे हम सलाद खा रहे हैं, बिल्कुल सलाद वाली फीलिंग आती है। तो और तीखी चीज़ें मेरे घर में कुछ किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो फिर हरी मिर्ची हो या फिर हरी सब्जी हो या फिर कोई भी सब्जी हो। हम लोग बिना मिर्च की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और ये मिर्ची ऐसी लगती है जैसे हम खीरा खा रहे हैं। तो मैंने इनको बस हल्का सा ऑयल में फ्राई किया और इसी में मैं बना दूँगी साथ ही साथ में सब्जी। और मेरा ये फ्राइंग पैन है ना बहुत अच्छा निकला है। कितनी भी तेज़ गैस में खाना बनाऊँ, हल्का सा लाल पड़ता है, फिर जैसे ही उसको हम साफ़ करके माँज देंगे तो वो क्लीन हो जाता है। तो कभी-कभी होता है ना कि ब्रांडेड चीज़ ही अच्छी नहीं निकलती, कभी-कभी हम लोकल चीज़ लाते हैं ना वो भी अच्छी निकलती है। तो इसकी कंपनी का मुझे नहीं पता, लेकिन भई ₹650 में मेरे तो पैसे वसूल हैं, मुझे तो चीज़ बढ़िया लगी। तो बस ये जो सब्ज़ी बना रही हूँ इसमें केवल मैंने जो मेथी दाना होता है ना उसका तड़का लगाया, हरी मिर्च के साथ में थोड़ी-सी हींग डाल दिए और बस हल्दी और नमक डाला और ये सब्ज़ी मेरी बन के हो जाएगी रेडी। और इसी के साथ-साथ अब मैं आपको कुछ और दिखा रही हैं इतने सारे पार्सल। तो जैसा कि आप लोगों ने साड़ियों की वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए अब मैं होम डेकोर लेकर आती हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है। तो इतने सारे पार्सल है, अब किसमें क्या है मुझे भी नहीं पता। तो चलिए मैं आपको ना ओपन करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको, ये मैंने मंगाया है एक वाइट कलर का डब्बा, क्योंकि ये ना ये स्प्रे कलर है वाइट कलर का। क्योंकि दिवाली आ रही है, किसी न किसी चीज़ पे कलर करना पड़ता है, वाइट कलर सब में ज़रूरतमंद होता है, इसलिए मैंने मंगाया ये वाइट कलर। और सेकंड, अब क्या खोलूँ, कुछ चीज़ें मैंने ओपन करके रखी है, वो आपको पहले दिखाती हूँ। और ये मैंने मंगाए हैं दिवाली के लिए, और अपने नवरात्रि चल रही थी ना उसके लिए। तो नवरात्रि में तो ठीक है, बट दिवाली के लिए मैंने मंगाए हैं ये लटकन। इससे ना मैं दिवाली पे अपने मंदिर को सजाने वाली हूँ। देखिए कितने प्यारे हैं ये, जूम करके दिखाना ज़रा। बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे हैं, और देखिए किस तरह की इसमें घंटी वाली डिजाइन बनी हुई है, बहुत प्यारे हैं। जहाँ पे मंदिर होता है ना, मैं अपने पूरे मंदिर को ना इनसे डेकोर करूँगी। और ये मुझे देखिए इस तरह से रिसीव 12 का पीस है ये, रेड और ऑरेंज का, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये मेरा सेकंड पीस है। और थर्ड मैं आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें ना मैं दिवाली के पर्पज़ की ही मंगाई है मैंने। और ये है एक फेरी लाइट। सारी चीज़ों को मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है। वाह कितनी प्यारी है। देखिए ये फ्लावर की डिजाइन की है, वाइट कलर के इसमें फ्लावर है। मैं आपको ये ना आपको जला के दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है। पहले मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ, फिर आपको जला के दिखाती हूँ, ठीक है। और इसी के साथ में मुझे एक और चीज़ बॉक्स में आई है, इसको भी देखते हैं ओपन करके इसके अंदर क्या मुझे रिसीव हुआ है। चल जा भाई चल जा। इसके अंदर भी लाइट्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि दिवाली के लिए मैंने चीज़ें मंगाई है, तो ये मैंने मंगाई है दिया लाइट, ये रही। तो ये तो स्पेशली दिवाली के लिए, ऐसा लगेगा कि दिया जल रहा है और ये अच्छे से जलाऊंगी मैं, ठीक है। और बस एक एक करके मैं सारी चीज़ें ओपन करती जाती हूँ। तो मैंने किसमें क्या मंगाया है, इसमें देखते हैं क्या है। भाई मीशो की पैकेजिंग तो क्या बताऊँ, और माय गॉड वाली पैकेजिंग आ रही है। खोलते खोलते पागल हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन पैकेजिंग ओपन नहीं होती। तो देखो ये भी मैंने मंगाई है लाइट, और ये कुछ हार्ट वाले शेप में है। कुछ कुछ तो इसमें से निकल गए हैं, वो फिर लगाने पड़ेंगे। ये देखो ये एक हार्ट की लाइट है, तो ये भी मैं आपको अभी जला के दिखाऊंगी। और साथ में एक और देख लेते हैं।
और हाँ, ये देखो मैंने मंगाए हैं, कितना प्यारा है ये, देखो ये मैंने मंगाए हैं इस तरह से, कान्हा जी के हाथ है ये शुभ लाभ। तो ये हम अपने घर के बाहर मेन डोर पे मंदिर में कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने मंगाए हैं और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ क्या आया है। पैकेजिंग तो देखो, ओह माय गॉड, कहाँ से चलेगी गई। तो देखो ये मैंने मंगाए हैं इस तरह के लटकन, स्पेशली दिवाली के लिए। देखिए इस बार मैंने कुछ अलग अलग सी चीज़ें मंगाई हैं। ये इस तरह में है, देखो दिया बना हुआ है इनके अंदर, और ये पूरे इस तरह से मोतियों के हैं। तो ये भी बड़े ही प्यारे दिख रहे हैं। और ये मुझे कितने सेट मिले हैं, 4 का सेट मिला है मुझे ये। और भी दिखाती हूँ, खोलते जाऊंगी, थक जाऊंगी खोलते खोलते। और ये देखिए, वाह कितने प्यारे। ऐसे ना मैंने पहले भी मंगाए थे, बट ये वो ना थोड़े बस इतने ही थे मेरे पास। अब के मैंने ये लंबे वाले मंगाए हैं। देखिए ये झूमर कितने अच्छे लग रहे हैं, ये पिंक कलर के बहुत ही प्यारे हैं। और ये ना मुझे कितने का सेट मिला है, ये भी 4 का सेट मिला है मुझे। और एक देखो ये छोटा भी इसमें रिसीव हुआ है मुझे, ये बाकी 4 बड़े बड़े हैं। तो ये भी मुझे रिसीव हुआ है। रिसीव क्या हुआ है, मैंने मंगाए हैं। सारे चीज़ों में मैंने पैसे खर्च किए। जो डिज़ाइन जो कलर पसंद आ रहे हो ना, आपको देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं दिवाली के लिए। और ये एक बार मंगवा लोगे ना तो हमेशा दिवाली में, नवरात्रि में, किसी भी त्योहार में नहीं, इस तरह से आपको काम आने वाले हैं। ये भी मेरे हाथ से ही टूट गया है, ये देखिए। और तो देखिए नेक्स्ट मैंने मंगाए हैं ये लक्ष्मी जी के पैर। तो ये कितने प्यारे हैं, इसको मैं अपने मंदिर के लिए मंगाई हूँ। एक मंदिर पे लगाऊंगी, एक मैं इनको ना अपनी दहलीज पे लगाऊंगी। कितने प्यारे हैं, मुझे ये बहुत ही पसंद आए ना, तो फिर मैंने ये मंगा ही लिए। मैंने कहा कि नहीं चलो मंगा ही लेते हैं। अब इसके बाद और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी बस मैं ऑर्डर करती गई और ये सारा मुझे रिसीव हो चुका। ये मंगाई है मैंने फिर से फेरी लाइट। ये देखिए ये कुछ ना इस तरह से फ्लावर के डिजाइन में है। तो सारी चीजें मैं अभी आपको जला के दिखाऊंगी कि जलने के बाद इनका क्या लुक आ रहा है। और लाइट्स ही ज्यादा निकल रही है इसमें। तो अब मैं ना ये सारी लाइट्स है ना आपको ऑन करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये पिंक वाली कितनी प्यारी है, कभी इसका कलर पिंक दिखता है, कभी पर्पल दिखता है। ये मैंने अपने गार्डन के लिए मंगवाई है, गार्डन में ये डालूंगी ना बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट है ये दिया लाइट। तो ये मैंने घर के छज्जे के लिए मंगाई है, जो सीढ़ियों वाला छज्जा होता है ना वहाँ पर इसको जलाऊंगी। नेक्स्ट है ये फ्लावर वाली, इसका जो मटीरियल है ना इतना सॉफ्ट मटीरियल है, ऐसा लगता है जैसे रियल में हम किसी फ्लावर को टच कर रहे हैं। तो ये मैंने मेरी ड्रेसिंग के लिए मंगाई है, जब डेकोर करूँगी तो आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके बाद एक और मैंने मंगवाई थी जो कि ना, हाँ ये वाली मैंने अपनी चिड़ियों के लिए मंगवाई है, हार्ट वाली। तो लाइट्स तो मैंने सारी रखी हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि है ना जैसे दिवाली नज़दीक आएगी सारी लाइट्स भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं और महंगी भी हो जाती हैं। इसलिए मैंने जल्दी से मंगवा ली, आप लोगों के साथ भी शेयर भी कर दी, ताकि अगर आप लोगों को भी चाहिए तो फटाफट से मंगवा लीजिए। और नेक्स्ट है ये मैंने मंदिर के लिए मंगवाई है। तो दिवाली आने से पहले ही आप ये सारी चीज़ें मंगवा लेना अगर लेना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत कॉस्टली हो जाती है। लास्ट ईयर तो मैं खुद ही परचेस नहीं कर पाई थी, सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं एंड आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।